बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहनों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ आप 10 सेकंड के लिए आंखें बंद करें। सोचिए, आपका बच्चा 20 साल का हो चुका है। कोई उससे पूछता है, तुम्हें बचपन का रमज़ान कैसा याद है? क्या वो कहेगा, मुझे भूख याद है? या वो कहेगा, मुझे अम्मी की आवाज़ में कुरान याद है? आज की ये वीडियो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये अपने घर को बदलने के लिए है। और वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा सिंपल स्टेप बताऊंगी जो आपके बच्चे का पूरा रमज़ान बदल सकता है। तो आखिर तक ज़रूर देखिए। हिस्सा 1, रमज़ान सिर्फ रोज़ा नहीं। हम क्या करते हैं? सहरी, इफ्तार, तरावी, पूरा शेड्यूल सेट। लेकिन बच्चे क्या महसूस करते हैं? क्या उनके लिए रमज़ान सिर्फ इतना है, जल्दी उठो, शोर मत करो, रोज़ा है, परेशान मत करो? या क्या उन्हें याद है घर की नरमी, अम्मी की मुस्कुराहट, अब्बू की दुआ, मिलकर इफ्तार का इंतज़ार? ज़रा सोचिए, अगर बच्चे के लिए रमज़ान बन जाए थकान प्लस गुस्सा प्लस किचन का स्ट्रेस, तो क्या वो इससे मोहब्बत करेगा? नहीं, क्योंकि बच्चा रोज़े की फ़िक्र नहीं समझता, वो माहौल समझता है। उसे मसाइल याद नहीं रहते, उसे एहसास याद रहते हैं। तो आज खुद से पूछिए, क्या आपके घर में रमज़ान आते ही सुकून बढ़ता है या टेंशन? क्या आवाज़ें ऊंची हो जाती हैं या दुआएं गहरी हो जाती हैं? याद रखिए, अगर अम्मी मुस्कुरा रही हों तो बच्चा भी रमज़ान से मोहब्बत करेगा, क्योंकि बच्चे रमज़ान को नहीं, अपने घर के माहौल को याद रखते हैं और वही उनका ईमान बन जाता है। हिस्सा 2, घर का इमोशनल क्लाइमेट। बच्चे वो नहीं सीखते जो हम बोलते हैं, वो सीखते हैं जो हम जीते हैं। हम 100 बार कह दें रोज़ा सब्र सिखाता है, लेकिन अगर इफ्तार से 10 मिनट पहले हमारी आवाज़ ऊंची हो जाए, चेहरा तना हुआ हो और हम कहें मुझे परेशान मत करो, तो बच्चा क्या सीखेगा? उसके दिल में एक मैसेज जाएगा, रमज़ान इज़ इक्वल टू इरिटेशन, और ये मैसेज शायद उसके साथ सालों तक रहे। लेकिन अगर वही बच्चा देखे अम्मी थकी हुई हैं, दिन भर काम किया है, फिर भी चेहरे पर नरमी है, आवाज़ में सुकून है, वो देखे अब्बू भूखे हैं मगर गुस्सा नहीं, बल्कि मुस्कुरा कर कह रहे हैं बस कुछ मिनट और, अल्लाह के लिए, तो उसके दिल में दूसरा मैसेज जाएगा, रमज़ान इज़ इक्वल टू सब्र, रमज़ान इज़ इक्वल टू सुकून, रमज़ान इज़ इक्वल टू नूर। याद रखिए, घर का इमोशनल क्लाइमेट बच्चे के ईमान की बुनियाद बनता है। अगर घर में तनाव ज़्यादा होगा तो रमज़ान बोझ लगेगा। अगर घर में सब्र, शुक्र और मोहब्बत होगी तो रमज़ान दिल में बस जाएगा। आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या हमारा घर रमज़ान में शांत होता है या सिर्फ व्यस्त? क्योंकि बच्चा रोज़ा नहीं देखता, वो आपका चेहरा देखता है और वही उसका रमज़ान बन जाता है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक माँ थी, हर रमज़ान वो बहुत परेशान हो जाती थी। उसे लगता था सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, इफ्तार टाइम पर रेडी, घर बिल्कुल साफ, बच्चे शोर न करें और वो खुद भी पूरा कुरान पढ़ ले। लेकिन हकीकत क्या थी? इफ्तार बनाते बनाते वो चिड़चिड़ी हो जाती, बच्चों पर आवाज़ ऊंची हो जाती, थकान इतनी होती कि तरावी में ध्यान नहीं लगता। एक दिन उसका छोटा बेटा बोला, अम्मी, रमज़ान में आप ज़्यादा गुस्सा क्यों करती हैं? वो सवाल उसके दिल में उतर गया। उस दिन उसे समझ आया, वो रमज़ान को इबादत बना रही थी, लेकिन बच्चों के लिए रमज़ान स्ट्रेस बन रहा था। अगले साल उसने फैसला किया, कम डिशेस बनेंगी, कम परफेक्शन होगा, लेकिन घर में सुकून होगा। और सच मानिए, उस साल उसे भी सुकून मिला और बच्चों को भी। अब मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल और दिल छू लेने वाला आइडिया देती हूँ। रहमत जार। एक खाली सा जार लीजिए, कोई महंगा नहीं, बस घर का सिंपल सा जार। उसे एक नाम दीजिए, रहमत जार, और फिर हर दिन एक छोटी सी पर्ची उसमें डालिए। पर्ची पर लिखिए, आज हमने क्या अच्छा किया, आज हमने मिलकर दुआ की, आज हमने 10 मिनट कुरान पढ़ा, आज हमने किसी को इफ्तार दिया, आज हमने गुस्सा कंट्रोल किया, आज हमने किसी को माफ़ किया। छोटे काम लेकिन बड़ी रहमत। और फिर
ईद के दिन जब वो जार खुलेगा तो सिर्फ पर्चियां नहीं निकलेंगी, यादें निकलेंगी। आपका बच्चा महसूस करेगा रमदान वॉज नॉट जस्ट फास्टिंग, रमदान वॉज ब्यूटिफुल। और यकीन मानिए, ये छोटी सी एक्टिविटी बच्चे के दिल में रमज़ान की मोहब्बत बो देगी। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा तो कमेंट में लिखिए रहमत जार, ताकि मुझे भी पता चले कौन कौन इस बार अपने घर में रहमत जमा करने वाला है। रमज़ान और कुरान अलग नहीं है। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ। अगर हमने बच्चे को सिर्फ रोज़ा सिखाया लेकिन कुरान से नहीं जोड़ा तो समझिए रिश्ता अधूरा रह गया। रोज़ा जिस्म को सिखाता है लेकिन कुरान दिल को जगाता है। और याद रखिए, बच्चा भूख ज़्यादा दिन याद नहीं रखता, लेकिन कहानी जिंदगी भर याद रखता है। हर रात बस 5 मिनट, हाँ सिर्फ 5 मिनट, एक नबी की कहानी, एक छोटा सा सबक, एक आयत का मतलब। लंबा लेक्चर नहीं, बस दिल से बात, क्योंकि कंसिस्टेंसी ग्रेटर देन इंटेंसिटी। एक दिन 1 घंटा पढ़ाना और फिर 10 दिन कुछ नहीं, उससे बेहतर है रोज 5 मिनट, मगर रोज। बच्चा क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी याद रखता है। उसे आपकी आवाज़ याद रहेगी, आपका बैठना याद रहेगा, आपका प्यार याद रहेगा, और शायद उसी 5 मिनट में उसका दिल कुरान से जुड़ जाए। पहला रोज़ा सिर्फ एक दिन नहीं होता, वो एक याद बन जाता है, एक ऐसी याद जो शायद बच्चा पूरी जिंदगी नहीं भूलता। ज़रा सोचिए, अगर उस दिन घर में एक्साइटमेंट हो, अम्मी की आंखों में चमक हो, अब्बू कहें माशा अल्लाह हमें तुम पर फ़ख्र है, तो उस बच्चे के दिल में इबादत बोझ नहीं रहेगी, वो उसे अपनी अचीवमेंट समझेगा। उसे स्पेशल बनाइए, छोटा सा सर्टिफिकेट, फर्स्ट रोज़ा चैंपियन, इफ्तार से पहले ख़ास दुआ, सब मिलकर उसके लिए हाथ उठाएं, एक छोटी सी गिफ्ट, खजूर का डिब्बा, एक तस्बीह या उसकी पसंद की कोई हलाल चीज़। याद रखिए, जब बच्चा इबादत पर प्राउड फील करता है तो वो उसे रिपीट करना चाहता है, और जिस इबादत से खुशी जुड़ जाए वो आदत बन जाती है। मेरी प्यारी बहनों, हम अपने बच्चों को बड़ी डिग्री दे सकते हैं, बड़ी नौकरी दे सकते हैं, आराम भरी जिंदगी दे सकते हैं, लेकिन अगर हमने उन्हें रमज़ान की मोहब्बत दे दी तो यकीन मानिए, हमने उन्हें सिर्फ 1 महीना नहीं दिया, हमने उन्हें जन्नत का रास्ता दे दिया। क्योंकि जिस दिल में रमज़ान बस जाता है, उस दिल में कुरान बसता है, दुआ बसती है और अल्लाह की याद बस जाती है। आज फैसला कीजिए, इस बार रमज़ान सिर्फ गुजरेगा नहीं, सिर्फ कैलेंडर की तारीख बनकर नहीं रहेगा, सिर्फ इफ्तार और सहरी तक सीमित नहीं रहेगा। ये रमज़ान घर में उतरेगा, बच्चों की यादों में उतरेगा और हमारे अपने दिल में भी उतरेगा। क्योंकि रमज़ान खुद ख़ास नहीं बनता, हम उसे ख़ास बनाते हैं। और इस बार हम अपने बच्चों को सिर्फ रोज़ा रखना नहीं सिखाएंगे, हम उन्हें रमज़ान से मोहब्बत करना सिखाएंगे। या अल्लाह, हमारे घरों को रमज़ान की रोशनी से भर दे, हमारे बच्चों के दिल में दीन की सच्ची मोहब्बत डाल दे, उन्हें कुरान से जोड़ दे, उन्हें नमाज का सुकून अता कर दे। या रब, हमें ऐसा रमज़ान दे जो सिर्फ हमारे रोज़े नहीं, हमारी औलाद की तकदीर भी बदल दे, हमारे घरों को रहमत का घर बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आप भी चाहती है कि आपका बच्चा रमज़ान से मोहब्बत करे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में लिखिए या वदूद। और अगले वीडियो में मैं बताने वाली हूँ घर का माहौल ऐसा कैसे बनाएं कि बच्चा खुद इबादत की तरफ आए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं,